नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और तेजस्वी के कमाई पढ़ाई दवाई नारे से युवाओं में है जबरदस्त जोश और एनडीए में बेचैनी बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, पढ़ाई कमाई और दवाई, ये जो नारा तेजस्वी यादव ने दिया है, इसके बाद महागठबंधन की जीत यहां पर पक्की नजर आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तेजस्वी ने किया सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली हैं नीतीश कुमार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रास्ता भटका पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर हवा में ढूंढता रह गया सभा स्थल, जिसके बाद पटना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और आप हमें यह भी बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव दूसरे चरण का मतदान, तेजस्वी की कमाई पढ़ाई दवाई नारे से युवाओं में जोश, एनडीए में बेचैनी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अति महत्वपूर्ण दूसरे चरण का मतदान मंगलवार 3 नवंबर को होना है। इस दौर में कुल 94 सीटों पर मतदान होना है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों की किस्मत का फैसला कर देगा। लेकिन 10 नवंबर को होने वाले वोटों की गिनती में नतीजे जो भी निकले, एक बात तय है कि इस चुनाव ने आरजेडी को तेजस्वी यादव के रूप में एक ऐसा नेता दे दिया है जिसकी लोकप्रियता पूरे बिहार में है। इस चुनाव ने एक बात और साफ कर दी है कि आरजेडी ने बिहार के जातीय समीकरणों को भी धुंधला कर दिया और लोगों का साफ तौर पर जाति से ऊपर उठकर मतदान करने का आह्वान किया है। तेजस्वी का इस चुनाव में ये नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है कि बिहार से लोगों का पलायन रोकने के लिए कमाई दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में ही हो। तेजस्वी के इस नारे से राज्य के युवा काफी उत्साहित हैं और सभी वर्गों में इसकी चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक नई जाति को सामने रखा है, जो है बेरोजगार जाति। एक बात और इस चुनाव से निकलकर सामने आई है, वह यह है कि अपने पिता लालू यादव की ही तरह तेजस्वी यादव भी किसी हालत में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। दूसरी तरफ एनडीए का प्रचार जरा फीका रहा है और खास तरह के नैरेटिव के आसपास ही रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, तेजस्वी ने किया सीएम पर हमला, कहा बीजेपी व आरएसएस की कठपुतली है नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली हैं। वे सुपौल, सहरसा व अररिया में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सुपौल में तेजस्वी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ ऐसी भी पार्टियां आ गई हैं जो केवल वोट बांटने का काम कर रही हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। यह चुनाव के साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। यहाँ के लोग दवाई कमाई के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ कारखाना नहीं खुला, अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बिजली बिल को आधा करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार 10 नवंबर को सरकार बनते ही सबसे पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कहा कि आशा, जीविका, विकास मित्र को नियमित करने के साथ उनके मानदेय को दोगुना कर देंगे। केंद्र और बिहार में एक सरकार के बावजूद यहाँ की जनता को नहीं कोई स्पेशल पैकेज मिला और नहीं इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं सहरसा में कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है, पढ़ाई दवाई व सिंचाई जैसे अन्य मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। नौकरी के लिए भरने वाले फॉर्म फीस माफ करेंगे और परीक्षा केंद्र तक आने जाने की व्यवस्था भी करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अकेले ही लड़ रहे हैं। अररिया में तेजस्वी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सीएम को आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि 15 साल रहने के बावजूद सूबे में गरीबी व भुखमरी नहीं मिटी। आज महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्याज के दाम आसमान पर है। प्याज का दाम सेंचुरी तो आलू हाफ सेंचुरी मार रहा है। दरभंगा के राज मैदान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए ने मिथिला के लोगों को अंगूठा दिखाया है। उधर समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा के अख्तियारपुर में कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहले घूसखोरी को बढ़ावा दिया। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसको हम लोग मिलकर खत्म करने का काम करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रास्ता भटका पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर हवा में ढूंढता रहा सभा स्थल, पटना में हुई लैंडिंग। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर बुधवार को रास्ता भटक गया, जिससे कारण वह सभा में नहीं पहुंच सके हैं। जानकारी के मुताबिक जाप प्रमुख पप्पू यादव सही कोऑर्डिनेट मिसने की वजह से बिहार के हरलाखी में नहीं पहुंच पाए। हरलाखी से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष झा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पप्पू यादव हरलाखी में सभा को संबोधित करने वाले थे,
पर हेलीकॉप्टर के रास्ता भटक जाने के कारण वह जनसभा में नहीं पहुंच पाए। वहीं इससे पहले मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा में जाप प्रमुख एक रैली हादसा हुआ था। रैली में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का मंच भरभरा कर गिर गया था। बता दें, रैली के दौरान जाप नेता मंच भाषण दे रहे थे कि अचानक मंच भरभरा कर गिर गया। मंच के टूटने की वजह से जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को चोट आई है। उनके दाएं हाथ में चोट आई थी। आनन फानन में पप्पू यादव को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके हाथ में फ्रैक्चर निकला। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो की हुई ऑनलाइन पेशी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट पटना में ऑनलाइन पेशी हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। सोमवार को लालू यादव की पेशी एक मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई है। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी उपस्थित होने पर लालू प्रसाद की ओर से नियमित जमानत अर्जी दायर की गई। इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी। परिवादी के वकील विनय शंकर दुबे के मुताबिक लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था, जिसमें वादी ने लालू प्रसाद पर मानहानि करने का आरोप लगाया था कि भागलपुर की एक सभा में वादी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाला में नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में दाखिल जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशन कर दिया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि यह मामला 6 नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित हो भी सकता है। हाईकोर्ट ने लालू की बीमारी व जेल में मिले लोगों की रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। उसी दिन लालू की जमानत पर भी सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि 6 नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है। इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की कीमतों को लेकर लालू ने सरकार पर कसा तंज, कहा प्याजवा अनार हो गई। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मी के बीच सूबे में प्याज पॉलिटिक्स जारी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर एक बार प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। लालू यादव ने राजधानी पटना में सब्जियों की कीमत की लिस्ट ट्वीट कर कहा प्याजवा अनार हो गई बा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को भी ट्वीट कर प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो गया है, तेल का भाव शतक लगाने वाला है, बेरोजगारी दर अर्धशतक के पास पहुंच चुका है, बढ़ा रही महंगाई, छीन रही रोजगार, ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, प्याज ने शतक लगा दिया है। बीजेपी वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। तेजस्वी तय है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान अन्य प्रदेशों के नेता भी बिहार में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद और हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर लौटे चिरंजीव राव ने आईएनएस से कहा कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और इस बार तेजस्वी तय है। लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का के पति चिरंजीव राव को राजनीति विरासत में मिली। हरियाणा के मंत्री रहे और दिग्गज नेता अजय सिंह के पुत्र चिरंजीव कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जंगल राज के युवराज कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राजग के नेता इतिहास के बहाने चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे, इसका खुलासा वे अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा
कि 15 सालों से बिहार में राजग की सरकार है, उन्हें किसी ने नौकरी देने से रोका था क्या? हरियाणा के युवा नेताओं में शुमार राव कहते हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उस समय तो आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में अपना मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए गठबंधन दल कुछ मायने नहीं रखता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हो रहे खारिज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीट दी जा रही है, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहाँ एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है, तेजस्वी तय है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान अन्य प्रदेशों के नेता भी बिहार में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद और हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर लौटे चिरंजीव राव ने आईएनएस से कहा कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और इस बार तेजस्वी तय है। लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का के पति चिरंजीव राव को राजनीति विरासत में मिली। हरियाणा के मंत्री रहे और दिग्गज नेता अजय सिंह के पुत्र चिरंजीव कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जंगल राज के युवराज कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राजग के नेता इतिहास के बहाने चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे इसका खुलासा वे अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 15 सालों से बिहार में राजग की सरकार है, उन्हें किसी ने नौकरी देने से रोका था क्या? हरियाणा के युवा नेताओं में शुमार राव कहते हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उस समय तो आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में अपना मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए गठबंधन दल कुछ मायने नहीं रखता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा एलजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार को दे रही है धोखा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि भले ही बीजेपी एलजेपी के बारे में कह रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन है, बीजेपी दे रही है धोखा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को धोखा दे रही है। चुनाव के बाद नीतीश को पता चलेगा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं, मगर वह थके नजर आ रहे हैं। बिहार में विकास के मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। सुशासन की बात करने वाले लोग प्रशासन की झूठी बात करते हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश। श्रीनेत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में बिहार के लोगों को भरमाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। महागठबंधन ने रोजगार को बिहार में चुनावी मुद्दा बनाया है, इसलिए सत्ता पक्ष भी इसकी बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश पर फिर किया हमला,
थक चुके हैं सीएम, नहीं संभल रहा बिहार। जी हां दोस्तों, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4.5 लाख नौकरियां खाली है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलते वक्त पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। मणिपुर में 1000 से ज्यादा क्यों हैं? वो नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। तेजस्वी ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबसे अधिक बिहार में बेरोजगारी है। डबल इंजन की सरकार ने सब चौपट कर दिया है। विभिन्न विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं। मुझे 5.5 लाख पद ही सृजित करने होंगे। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। दिल्ली तक एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को क्या दिया गया? हम नए सोच के साथ सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह एक ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी और मौलिक तथ्यों को दरकिनार कर यदि व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर कोई कमी है तो उन्हें नेतृत्व कुशलता, नीतिगत फैसलों व वैचारिकता की आलोचना करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत। बिहार की 60% आबादी युवा है, इन्हें युवा का वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं। कल 94 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम को थम गया। कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1316 पुरुष, 146 महिला एवं एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी शामिल है। इस चरण में 623 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों से तो 513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन चुनाव क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होना है वहां रविवार की शाम 4 बजे और जिन क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व इन सीटों के प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से ही अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर सकेंगे। सभी प्रकार की चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा इत्यादि दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से होने वाले चुनाव प्रचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।